2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी सियासी तैयारी अभी से दिखाई देने लगी है। इस बार लड़ाई सिर्फ जातीय समीकरणों, रोजगार, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों तक सीमित नहीं रहने वाली है। सियासी दलों की नजर उस वोट बैंक पर है जो कई चुनावों में चुपचाप अपना फैसला सुनाता आया है, यानी यूपी की महिला मतदाता। और अब इसी महिला वोट बैंक को लेकर योगी सरकार की एक संभावित योजना की चर्चा तेज हो गई है। दावा है कि सरकार महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने वाली योजना पर विचार कर रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि महिलाओं के खाते में कितने रुपए जाएंगे। बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इस योजना का फायदा किन महिलाओं को मिलेगा। क्या यह मदद गरीब परिवारों तक सीमित होगी या फिर इसका दायरा बड़ा किया जाएगा। क्या सरकार इसे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लाएगी या फिर 2027 के चुनाव से पहले यह बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा भी बन सकती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि योजना अभी जमीन पर उतर भी नहीं पाई है, लेकिन इसे लेकर सियासी जो बयानबाजी है दोस्तों, वो शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए साफ संकेत दिया है कि अगर बीजेपी महिलाओं के लिए आर्थिक मदद की शुरुआत करती है तो समाजवादी पार्टी उससे भी आगे जाने का दावा कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से पेंच फंस रहा है, यानी योजना का ऐलान होने से पहले ही इसकी राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पूरे मामले की कहानी। पहले जानेंगे कि योगी सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए आखिर किस तरह की योजना पर विचार चल रहा है, फिर समझेंगे कि संभावित लाभार्थियों को लेकर क्या चर्चा है। इसके बाद बात करेंगे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों की महिला केंद्रित योजनाओं ने यूपी की राजनीति को किस तरह प्रभावित किया है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस संभावित योजना की जिसकी चर्चा इस वक्त यूपी की सियासत में सबसे ज्यादा हो रही है। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक योगी सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस मॉडल में महिलाओं को एक निश्चित आर्थिक मदद देने की बात कही जा रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में पहली किस्त चुनाव से पहले दिए जाने और उसके बाद कुछ और किस्तों के जरिए कुल सहायता बढ़ाने की चर्चा है। हालांकि अभी इसे अंतिम सरकारी योजना के तौर पर नहीं देखा जा सकता। जब तक सरकार की तरफ से औपचारिक घोषणा नहीं होती तब तक कम पात्रता और किस्तों को लेकर सामने आ रही तमाम जानकारियों को संभावित प्रस्ताव के तौर पर ही समझना जरूरी है। लेकिन हां, इस चर्चा ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। आखिर सरकार किन महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाना चाहती है। संभावित मॉडल में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को इसमें शामिल करने पर विचार की चर्चा है। इसके अलावा कम वार्षिक आय वाले परिवारों को महिलाओं को भी योजना का लाभ देने की संभावना पर मंथन बताया जा रहा है। यानी सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि योजना को कितने बड़े वर्ग तक पहुंचाया जाए। अगर इसे केवल बेहद गरीब परिवारों तक सीमित रखा जाता है तो इसका दायरा छोटा रहेगा, लेकिन अगर आय सीमा बढ़ाकर बड़ी संख्या में महिलाओं को इसमें शामिल किया जाता है तो इसका असर काफी व्यापक हो सकता है। और यहीं से इस पूरी योजना का दूसरा पहलू सामने आता है। सरकार अगर महिलाओं को सिर्फ पैसा देने के बजाय उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ती है तो योजना का मॉडल और बड़ा हो सकता है। महिला स्वयं सहायता समूह, छोटे कारोबार, स्थानीय रोजगार और स्वरोजगार के जरिए महिलाओं की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। यानी अभी योजना आई नहीं है, लेकिन उसकी राजनीतिक काट तैयार होने लगी है, क्योंकि यही 2027 के चुनाव की सबसे दिलचस्प तस्वीर बन सकती है। क्योंकि यूपी में महिला मतदाताओं का महत्व जो है लगातार बढ़ रहा है। राजनीतिक दल अब सिर्फ यह नहीं देखते कि पुरुष मतदाता किस तरफ जा रहा है, महिलाओं के बीच किस सरकार की योजनाओं की पहुंच है, किस मुद्दे पर उनकी राय बन रही है और कौन सा दल उन्हें सीधे आर्थिक या सामाजिक लाभ देने का भरोसा दिला रहा है। यह सब चुनावी रणनीति का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या योगी सरकार वास्तव में ऐसी योजना को जमीन पर उतारेगी। अभी सरकार की तरफ से अंतिम घोषणा नहीं हुई है। जी हां, इसलिए रकम, लाभार्थियों की संख्या, पात्रता और किस्तों को लेकर किसी भी दावे को अंतिम फैसला मानना जल्दीबाजी होगा। लेकिन राजनीतिक संकेत जरूर साफ हैं। 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, महिला मतदाताओं को ध्यान में रखकर योजनाओं और घोषणाओं की राजनीति और तेज हो सकती है। बीजेपी ये कोशिश करेगी कि महिलाओं के बीच उसका आर्थिक लाभ आधार और मजबूत हो। समाजवादी पार्टी जैसे विपक्ष दल कोशिश करेंगे कि इस वोट बैंक में अपनी पकड़ बनाई जाए। और अगर आर्थिक मदद वाली कोई योजना लाती है जो बड़ी होगी तो वह वास्तव में लागू होती है या नहीं, इसके पीछे सबसे बड़ा सवाल होगा। महिलाओं के बीच इसका असर
कितना दिखाई देता है, ये तमाम सारे सवाल हैं। अब देखना यही है कि जिस योजना की चर्चा आज राजनीतिक गलियारों में हो रही है वह कब तक कागज से निकलकर जमीन पर आती है, और अगर आती है तो उसका मॉडल क्या होता है। क्योंकि एक बात तय है, 2027 की लड़ाई में यूपी की महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं होंगी बल्कि चुनावी रणनीति में केंद्र में रहेंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर सरकार महिलाओं के लिए ऐसी आर्थिक सहायता वाली योजना लाती है तो इसका सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा बीजेपी को होगा या विपक्ष इसकी काट निकालने में कामयाब रहेगा? अपनी राय कमेंट में बताइएगा और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।